और आज एक मैंने वीडियो देखी जिसमें सीमा हैदर सबसे पहले तो भारत की पीरनी बनी हुई है। एक बहुत बड़ी पीरनी बन चुकी है और इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि जैसे उसने मज़हब में पीएचडी कर ली है और हिंदुस्तान में कोई भी और मज़हब का प्रचार नहीं कर रहा या कोई भी और मज़हब पे अमल नहीं कर रहा। सिर्फ जो है वो सनातन धर्म जो पूरी तरह से सीमा हैदर के अलावा कोई और मानने वाला नहीं बचा और सीमा हैदर ही उसको अपना रही। एक सीमा हैदर की जानिब से ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और हम तो तमाम मज़ाहब का एहतराम करते हैं और सबसे पहले तो इंसानियत होती है। मज़हब तो बात की बात है, सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसानियत है। तो सीमा हैदर मेरा ख्याल है सनातन धर्म सीखने से पहले पहले इंसानियत सीख ले तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक वीडियो देखी और उस वीडियो में उसने कहा कि पाकिस्तान में बच्चियां बेची जाती हैं। अब जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे बताएं कि इस जुमले का सीमा हैदर के केस के साथ क्या ताल्लुक है और इस जुमले का सीमा हैदर और सचिन की मोहब्बत के साथ क्या ताल्लुक है। लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, सीमा हैदर की बात मैं मान लेता हूं कि वो 7 समंदर पार करके जनाब सचिन के लिए पहुंच गई है और उसने हीर रांझा का रिकॉर्ड तोड़ा है और उसने मोहब्बत के लिए सब कुछ किया है। तो अगर इसने मोहब्बत के लिए सब कुछ किया है तो इसमें पाकिस्तान की बच्चियों का क्या कसूर है, पाकिस्तान की बेटियों का क्या कसूर है, उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या ये मोहब्बत जो है ये पाकिस्तान की बच्चियों ने से कहा है कि तुम करो? तो बात ये सोचने वाली है कि इसके वकील को भी देखें तो वो भी यही बात करते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और मसला कश्मीर के ऊपर सीमा हैदर बात करेगी जैसे सीमा हैदर कोई फॉरेन एक्सपर्ट है, और इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच होगा तो उस पर सीमा हैदर बात करेगी, कोई और करंट बर्निंग इशू होगा तो उस पर सीमा हैदर बात करेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्या भारत ने सीमा हैदर को कोई लीगल एनालिस्ट मान लिया है, कोई फॉरेन एक्सपर्ट मान लिया है, क्या मामला है? या इन सब चीजों का मेरा आज तमाम भारतीयों से, तमाम लोगों से यह सवाल है, इन सब चीजों का सीमा हैदर केस से या गुलाम हैदर के बच्चों से क्या लेना देना है? लेट्स सपोज जी कुछ लम्हे के लिए मान लेते हैं पाकिस्तान में बच्चियां बेची जाती हैं, तो फिर अब मैं बताता हूं क्या लेना देना है। ये जस्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वजह यह है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब अदालतों में मामला चले गए हैं, भारतीय लोगों ने भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दी है और गुलाम हैदर अपनी बच्चियां वापस लेकर रहेगा। तो इसने एक प्रोपोगंडा रचा है, जिस तरह से पहले इसने रचा था कि मेरी जान को खतरा है, अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो पाकिस्तान के मुल्ला मुझे कत्ल कर देंगे। इसी तरह से अब इसने यह ड्रामा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है ताकि गुलाम हैदर को उसकी बच्चियां कभी भी ना मिल सके। तो ये बात जो है पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है, ये इसे आज याद आई है, ये उसे उस वक्त क्यों नहीं याद आई थी जब इसको इसके वालिद ने बेचा था गुलाम हैदर को, जब उसने 8 लाख रुपए वसूल किए थे गुलाम हैदर के साथ शादी करने के लिए। उस वक्त इसको क्यों नहीं याद आया कि पाकिस्तान में बच्चियों को बेचा जाता है? बेचा तो इस कम ज़र्फ के बाप ने था गुलाम हैदर को कि पहले शादी कर दी, बाद में कहा कि डेरेदार के पैसे देने हैं और 8 लाख रुपए गुलाम हैदर से लूटे। बेचा तो बच्चियों को बेचना तो इसके खानदान का तरीकाकार है, इसकी बहनों का तरीकाकार है, जिसने गुलाम हैदर की बच्चियों का सौदा किया है और गुलाम हैदर को पता नहीं चलने दिया। और पहले उनको दुबई लेकर गई, फिर नेपाल लेकर गई, फिर भारत लेकर चली जी। तो बेचा इसकी बहनों ने था जिन्होंने गुलाम हैदर को धोखे में रखा, और बेचा इस कमजर्फ ने अपनी बच्चियों को है जिसने गुलाम हैदर की मर्जी के बगैर बच्चियों को स्मगल किया और उसके बाद उसे इल्म तक नहीं होने दिया और गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुई और इंसानी स्मगलिंग जैसा घिनौना जुर्म किया और अब भी अपनी बच्चियों का सौदा भारत में कर रही है।
दूसरी जानब एक और अपडेट है कि सचिन लप्पू जो है उसने कहा है कि वो 8 लाख रुपए की कोई गाड़ी जो है, सॉरी 12 लाख रुपए की कोई गाड़ी जो है वो सीमा हैदर को सीमा हैदर के जन्मदिन पे गिफ्ट करने जा रहा है। तो मैं तो सचिन लप्पू से यही कहूंगा कि यार कोई लाख 1.5 लाख रुपया लगाकर अपनी टांगे और दांत सीधे करा लो, गाड़ी बाद में गिफ्ट कर देना। घर तुम्हारा किस्तों पे है, 25-30 हजार रुपये उसकी किस्त जाती है, 10 हजार तुम्हारी तनख्वाह है, ठीक है। भीख मांग कर तुम गुजारा कर रहे हो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तू बेकारी है, ठीक है। बेकारी आजम तू है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और तू कहता है कि जी मैं 12 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। कहां से गिफ्ट कर देगा 12 लाख रुपए की गाड़ी, ठीक है। तेरे पास टांगे सीधी करवाने के तो पैसे हैं नहीं, और कम अज कम ढंग के कपड़े तो पहन लिया कर, ठीक है। कोई 70-80 रुपए की शर्ट ही लेकर पहन ले, गाड़ी बाद में गिफ्ट कर देना। तो ये जस्ट एक लोगों को जो है वो कंट्रोवर्सी फैलाना और मीडिया की नजरों में रहना और बेवकूफ बनाना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गुलाम हैदर के वकील ने प्रोपोगंडा जनाब एक चल रहा था कि गुलाम हैदर के वकील ठगू हैं, गुलाम हैदर के वकील पुलिस के पास क्या लेने गए। तो आज गुलाम हैदर के वकील ने इस बात का जवाब दे दिया। मैं नहीं चाहता था इस बात को डिस्क्लोज किया जाए, लेकिन डिस्क्लोज कर दिया। अकल के अंधों को बता दिया कि पुलिस के पास क्यों गए। भाई पुलिस के पास इसलिए गए कि जिस लोकेलिटी से, जिस जगह से गुलाम हैदर के बच्चों को अबडक्ट किया गया है, स्मगल किया गया है, सबसे पहले वहां पे रिपोर्ट करना जरूरी है। हम भारत के जब फॉरेन ऑफिस में जाएंगे तो वो कहेंगे ये कहां का मैटर है, पाकिस्तान की कौन सी जगह का मैटर है। जब वहां पे वो टच करेंगे तो वो कहेंगे यहां पे तो लोकल पुलिस स्टेशन में आपने इन्फॉर्म किया था, वहां पे कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लोकल पुलिस स्टेशन की फाइंडिंग क्या कहती है, आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। तो भाई इसलिए पुलिस स्टेशन अप्रोच करना जरूरी था। वहां पे हम बच्चों की कस्टडी लेने नहीं गए, वहां पे क्योंकि क्रिमिनल लॉ की वायलेशन हुई है, चोरी हुई है, थेफ्ट हुई है, फ्रॉड हुआ है, फॉर्जरी हुई है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, इसलिए वहां पे रिपोर्ट किया गया है। और वो जो फर्स्ट कंप्लेंट होगी वो हर जगह पे यूज होगी। तो ये हर शऊर रखने वाले शख्स को समझना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट मुंह उठा के भारत चले जाएंगे तो हम उन्हें कहां बताएंगे कि कहां का ये मैटर है। लेट्स सपोज हम कहेंगे ये मलीर कैंट का मैटर है, सीमा हैदर कहेगी मैं तो लाहौर में रहती थी। फिर इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, ताकि वो अपनी इंटेरोगेशन, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एक रिपोर्ट सबमिट करें और वो रिपोर्ट हम फॉरेन ऑफिस में दे सकें और चीजें आगे बढ़ सकें। तो ये हमारा एक बहुत जबरदस्त स्टेप था। लेकिन इसके साथ ही मायूसी हुई है थोड़ी सी कि पुलिस डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस हमेशा की तरफ हट धर्म और नालायक निकली है, और वो भी सीमा हैदर का साथ इस मामले में दे रहे हैं। लेकिन एनी हाउ हमने वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवाई है और प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। उसके बाद चीजें जो है वो फॉरेन ऑफिस में जाएंगी, और फॉरेन ऑफिस वाला मैंने आपको बताया कि सेकंड लास्ट स्टेप है। अभी पुलिस के पास जाने की वजह तो आपको समझ आ गई होगी, इंशाल्लाह आगे भी हमने क्या स्टेप लिए वो भी आपको समझ आ जाएगी। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं इस केस में वकील नहीं हूं, आई एम नॉट लायर इन दिस केस एंड आई एम नॉट इन कंपटीशन विद एनी पर्सन, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई फेम लेने की या कोई जरूरत नहीं है, ना कोई ऐसा मामला है। मैं जस्ट एक ह्यूमैनिटेरियन काज के ऊपर एक मजलूम वालिद को सपोर्ट कर रहा हूं, इसके अलावा नथिंग एल्स। ना मुझे किसी किस्म का कोई पैसे की जरूरत है, ना मैं इस तरह का कोई लालच रखता हूं। अल्लाह का शुक्र है अपने मामला बड़े अच्छे तरीके से चला रहा हूं, और किसी किस्म की ना कोई फेम की जरूरत है, ना इसके लिए कर रहा हूं। तो मेरी इसमें यही कि जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं वो यकीन रखें और यकीन के साथ जुड़े रहें। और जिन लोगों को कोई लगता है कि कोई और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है या वो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमने किसी भी, हर शख्स की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हम अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। और कुछ लोग तनकीद करते हैं वो भी करते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम अपना काम जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह जब तक गुलाम हैदर के बच्चों से वापस नहीं मिलता तब तक ये सिलसिला जारी रखेंगे। बिल्कुल सही मैम, इससे अच्छी कोई इनके ऊपर कहावत हो भी नहीं सकती। बिल्कुल अच्छा कहा। और जो कह रहे हैं ना कि जाइए कल थाने में, जी मैं कल थाने में जाऊंगी, और प्लीज आप मेरी लाइव जरूर देखिए। लाइव नहीं आई तो वीडियो बनाऊंगी, पीछे थाने का नाम जरूर लिखा होगा, वो मेरा स्क्रिप्टेड नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पुलिस की जाके खाट खड़ी कर दूंगी, पर मैं पूछूंगी तो सही।
और मैं मेरे एडवोकेट पूछेंगे कि भाई तुम इसे कैसे ये इतने सारे राइट दे रहे हो जब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैम मेरे पास अब मेरी आस्था माँ से बात हुई थी अभी शाम को 6:30 बजे के आसपास। तो वो बोल रही थी कि बेटा मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लाइव में आने की। मेरी उनसे ही बात हुई है डायरेक्ट, और मेरे पास उनका नंबर भी है। तो मैम उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूंगी लाइव पे आने की, लेकिन अभी मेरे एडवोकेट ने मुझसे बोला है कि तुम यहाँ आके चाहे जितने इंटरव्यू दो जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन किसी को इंटरव्यू मत, किसी पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू मत देना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई मतलब जो तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं वो तुम्हारे लिए एक्शन ले सकते हैं। तो आस्थामा ने अपने एडवोकेट हायर किया हुआ है, तो वो ऐसा मुझे बोल रही थी। और देखते हैं, वो वैसे बोल रही थी कोशिश करूंगी, और वो मुझे मिलने के लिए भी उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि वो मुझसे मिलेंगी। और वो कह रही है कि जितनी भी मैं आवाज उठा सकती हूँ मेरे प्लेटफॉर्म से मैं उतनी आवाज उठाऊंगी, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और आज भी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बच्चों के लिए। ये मुझे उन्होंने बिल्कुल कंफर्मेशन दे दिया। और वो कल कुछ मीडिया वालों को बुलाएंगी, तो उनके सामने वो हमारी सारी बातें रखेंगी कि किस वजह से वो बाहर गई, और क्या रीजन है जो उसे इतनी परमिशन मिल रही है, इतनी उसे मैम उसे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अंडर इन्वेस्टिगेशन वो पानी पूरी खा रही है बाहर जाके, वो सारे काम कर रही है। जी, पुलिस वाला क्या बोल रहा है वो भी लाइव में दिखाना साक्षी जी। देखिए मैं ये संतोष यादव जी, आपको विश्वास तो देखो हमारे ऊपर करना पड़ेगा। हम थाने के अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट ऑफ लॉ होता है। तो हम थाने के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं थाने के अंदर बात करके जो मेरे एडवोकेट के साथ मैं बाहर आके लाइव आऊंगी थाने के बाहर, तो वो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। तो देखिए विश्वास तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को प्रूफ नहीं दे सकती। जो प्रूफ देने के होते हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब मैं तुमसे कह दूं जी मैं तो बिल्कुल लाइव लेके आऊंगी इंस्पेक्टर को या आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना सर। मोदी जी और योगी जी की आड़ में जो ये छोटे छोटे एमएलए है ना, ये इनकी आड़ में काम कर रहे हैं, ये सपोर्ट दे रहे हैं सर। गेमर जी हैदर मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है हैदर? और मैम ऐसे कौन गन दिखा देगा कि हमें तो किसी ने दिखाई नहीं। सर आप सीमा को चैलेंज करो, सीमा को, अगर सीमा को बोल रहे हैं सब लोग सीमा बहुत बहादुर औरत है, तो आप सीमा को चैलेंज करो। अगर सीमा रह ले तो मैम मैं हम ये केस छोड़ देंगे, और सीमा हैदर के लिए हम फाइट करेंगे फिर।